हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए कॉनिकल पेंडुलम formed by thin rod of length L and mass m hinge at the upper end rotate uniformly about a vertical axis passing through upper end with angular velocity omega. Find angle theta between the rod and vertical. बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? एक कॉनिकल पेंडुलम है, मतलब रॉड को हम टेढ़ी घुमाते हैं, वर्टिकल से किसी एंगल से घुमाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी से, तो कौन बनता है ना? तो वो कितना एंगल बनाता है वर्टिकल से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, इसमें क्या करेगा, क्योंकि अगर रॉड घूम रही है तो उसमें टॉर्क लगेगा, है ना? टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। तो पहले हम दिखाएं टॉर्क टाउ इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू L/2। ये इक्वेशन फर्स्ट है। जैसे बच्चों हम डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं, आपको डायग्राम से बताते हैं बच्चों। तो डायग्राम हमारा क्या, एक रॉड है किसी एंगल से टेढ़ी एंगल से, है ना? जैसे एग्जांपल है ये एक रॉड है और वर्टिकल से ये थीटा एंगल, बट वर्टिकल से ये एंगल थीटा बना रहा है। एक रॉड है इस तरीके से और ये वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है बच्चों। तो थीटा बना रहा है, तो इसका सेंटर मास कहाँ पर रहेगा? अपन जानते हैं रॉड का बीच में होता है, तो ये सेंटर मास यहाँ पर है। तो इसलिए इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ये वेट हमारा mg है ना, mg। तो इसका जो सेंटर मास है हमारा यहाँ पर बीच में होता है, तो इसका ये वाला एंगल थीटा है, मान लो जी वाला एंगल थीटा है। तो जी वाला कंपाउंड कितना होगा बच्चों? mg और साइन थीटा, तो इस ओ के अबाउट, मतलब उसको ओ मान लेते हैं, कुछ सेंटर मान लें ओ के अबाउट, तो टाउ इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू L/2। यहाँ से मिड पॉइंट L/2 है, तो एक तो एक्सटेंशन जी बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लो हम दूसरे तरीके से, क्योंकि ये हमारा सर्कुलर पाथ में एक घूम रहा है, कॉनिकल पेंडुलम है, एक हमारा उससे घूम रहा है। ठीक है, तो ये इसका रेडियस हमारा बच्चों कितना है? मान लो अगर x है, अगर इसकी डिस्टेंस x मान लें, एक एलिमेंट कंसिडर करें, तो उसकी डिस्टेंस x है, तो इसका ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों? दिस इज दी, अगर ये डिस्टेंस x है तो परपेंडिकुलर x साइन थीटा होगा, x हमारा साइन थीटा होगा। तो ये फोर्स क्या लगेगा? कुल मिला के यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना निकलेगा? m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा, मतलब इसको लिखेंगे dm ओमेगा स्क्वायर x साइन थीटा, ये लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसका जो कंपोनेंट्स है, इसका सेंटीग्रेड कंपोनेंट कैसे, ये वाला होगा इस तरीके से, है ना? तो इस दूसरा तरीका से हम आपको बताएं बच्चों कि बी गेट द टॉर्क बाई, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है उसको अपन देखते हैं ना, उसको अपन अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। ये तो नेक्स्ट टॉर्क हम कैसे लेंगे? नेक्स्ट टॉर्क जो हम जो लेंगे बच्चों, वो किस तरीके से लेंगे? इसको टी ओ के अबाउट है ना, ओ के अबाउट लिया। इसी तरीके से डी टाउ सी लें, डी टाउ से मास के द्वारा भी, वेट के द्वारा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके द्वारा, तो डी टाउ सी इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन थीटा
और ये कंपोनेंट ये कितना है बच्चों, ये अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस ये थीटा है, तो दिस इज द आपका एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा नहीं सॉरी, एक्स हमारा कॉस थीटा, ये थीटा है ना, तो बच्चों ये हमारा एक्स कॉस थीटा होगा, ये हमारा एलिमेंट की सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स के द्वारा टॉर्क है एलिमेंट के द्वारा। अब हमें टाउ सी निकालना, ऊपर में टाउ सी मान लेते हैं, ये टी ओ मान लें सी मान लें, तो टाउ सी मतलब इसको ओ मान लें या चलो यहाँ सी मान लेते हैं थोड़े टाइम इसके अबाउट, तो टाउ सी इक्वल टू इंटीग्रेट करें है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों क्या निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा, और डीएम क्या है, डीएम इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू डीएक्स, ये एलिमेंट का वजन है। तो यहां पर इंटीग्रेशन लगाएं बच्चों, तो एम अपॉन एल डी एक्स, तो ये वाला वहां पर एक्स और एक्स ही एक्स स्क्वायर हो गया, और लिमिट कितनी बच्चों हमने लाई, 0 से एल लगाई। तो उसको सॉल्व करने के बाद में बच्चों ये क्या बनेगा, इसको हम थोड़ा सा एक कलर चेंज कर लेते हैं, इसको सॉल्विंग करें, तो सॉल्विंग करने में क्या निकलेगा बच्चों, इट बिकम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा इनटू एम अपॉन एल, और इसको इंटीग्रेशन के बाद में ये निकल जाएगा एल क्यू बाय 3 आया। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो एम ओमेगा और एल स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन 3, ये हमारी बन गई है ना, इसी सॉल्व, इसको हम सेकंड माने, मतलब सेकंड माने। अब दोनों को बराबर कर दें, तो ये दोनों को बराबर कर देंगे तो बच्चों क्या निकलेगा, ये निकलेगा एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई 2 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन 3, अपॉन क्या लिया बच्चों, 3 लिया, तो इसमें साइन थीटा कट गया, एल भी कट गया, तो कुल मिला के यहाँ पर देयरफॉर कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है बच्चों क्या निकलेगी हमारी 3/2, ये नीचे वाला ये 2 था, ये हमारा 2 है, ये 2 है ना, 3/2 आपका कितना निकलेगा, जी ओमेगा स्क्वायर एल, क्या निकलेगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर एल निकलेगा, तो ये हमारा वो निकलेगा। देन वी राइट द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन आपका थीटा इक्वल टू, यहां पर क्या लिखें बच्चों, यहां लिखें थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3g अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर एल, ये हमारा आपका बच्चों का ये हमारा आंसर है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा आंसर है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3g 2 ओमेगा स्क्वायर एल, द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। I hope you understand the explanation. Thank you.